हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज इसी के दौर में आज का वीडियो हम लेकर आए हैं आपके सामने राजनीतिक शास्त्र का, यानी पॉलिटिकल साइंस। यानी ये मॉडल सेट के रूप में है। इसके पिछले वाले वीडियो में हम इतिहास के 2 मॉडल सेट करा चुके हैं और आज का हमारा सेशन होगा मॉडल सेट 1 राजनीतिक शास्त्र का। यानी वैसे बच्चे जिनका एग्ज़ाम 2023 में है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। यानी परीक्षा से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस मॉडल सेट के माध्यम से हम आपका प्रायोरिटी सेट करवा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही एक तरह से बोले तो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण के नज़रिए से बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो चलिए देर न लगाते हुए हम इसका प्रैक्टिस करते हैं और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आपका कितना आंसर हमारे आंसर से लड़ रहा है। जो करेक्ट आंसर है उसको हम लेकर चलेंगे। इसमें कुछ वैसे बच्चे को आप लोग थोड़ा ये वीडियो साझा कर देंगे जो A1 से तैयारी कर रहे हैं। तो A1 में कुछ प्रश्न का आंसर गलत दिया गया है, यानी मिस प्रिंटिंग हो गया है, तो उसको हम लोग इसमें कुछ सुधार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहले आप लोगों को परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है, ये निर्देश आप पढ़ लेंगे। यानी इस निर्देश में कुछ खास नहीं, ये बस 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से आपको बोर्ड एग्जाम में केवल 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और जो भी यहाँ आपको दिया गया है निर्देश, इस निर्देश को आप लोग एक बार पढ़ लेंगे और पढ़कर ही आप एग्ज़ाम में जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है, कह रहा है पहला प्रश्न, भारत में किस वर्ष आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। यानी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1975। ये 1975 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी 1975 में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 118, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 368। तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368। यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन यानी समय समय पर इसमें कुछ ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है, संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था। तो संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजीव गांधी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो ये सी देख रहे हैं आप लोग, ये होगा। यानी संविधान का 42वां संशोधन राजीव गांधी शासनकाल में पारित किया गया था। यानी इसका सही जवाब सी होगा। चौथा सॉरी इंदिरा गांधी होगा ना हो। 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था? इंदिरा गांधी होगा। ये आपका करेक्ट आंसर ए होगा। यानी ये आपका सी नहीं होगा। ये आपका सी नहीं होगा, राजीव गांधी नहीं। 42वां संशोधन किसके शासनकाल में? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में पारित किया गया था। चलिए चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगर आपके नज़रिए से हमारा आंसर अगर कोई गलत नजर आएगा तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया। विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डायसी। ऑप्शन सी होगा। विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया था? तो डायसी ने किया था। पांचवा आपका है, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। यानी किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1953। 1900 क्या होगा? 53। 6 नंबर प्रश्न है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है।
तो खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत में कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कह रहा है तो EMS नंबूदरीपाद, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिखाई दे रहा है यही आपका सही आंसर होगा। ज्योति बसु पहला ऑप्शन में है, दूसरा में क्या है? बुद्धदेव भट्टाचार्य और MN राय, और डी में क्या है? EMS नंबूद्रिपाद, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। 8वां प्रश्न आपका है, जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का निधन किस वर्ष हुआ था? ये 1964 में इनका निधन हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 9 नंबर आपका प्रश्न है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 2013, 2014, हाँ 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 11 नंबर प्रश्न है, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? 1971 में कि 1972 में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1972, ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इस सेट में आपका आंसर दिया है राजीव गांधी, लेकिन गरीबी हटाओ का नारा ये उस समय सत्ता में इंदिरा गांधी थी, इन्हीं के द्वारा ये दिया गया था। और इससे एक चीज़ यानी ये भी पूछ देता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पार्टी का है? तो आपको याद रखना है कांग्रेस पार्टी का। यहीं पर एक और प्रश्न आता है, लोकतंत्र बचाओ, तो ये नारा किसने दिया था? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। 13 नंबर प्रश्न है, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? सुनीला नारायण, मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका सही जवाब सी, यानी सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2006। 2006 में सूचना का अधिकार किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 2006। यहाँ भी 2006 दिया है, यानी 2006 ही होगा। इसका थोड़ा देख लेंगे, 2005 नहीं ना होगा। सूचना का अधिकार, चलिए 2006 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 14 नंबर हो गया। 15 नंबर पर चलते हैं। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो USSR यानी सोवियत संघ के थे। कि यहाँ के थे? सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न क्या देख रहे हैं कि गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली, कैरो, हवाना, बेलग्रेड, यानी ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं ये बेलग्रेड ही होगा। 17 नंबर है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1988, 1989, 1991। इसका सही जवाब क्या होगा? 1991, यानी सोवियत संघ का विघटन 1991 में हो गया। 18 प्रश्न है, यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया? यूरोपीय संघ कब अस्तित्व में आया? 1989 में, 1990 में कि 1993 में? तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी 1993 में। 19 नंबर प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है?
सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, थिम्पू में है, इस्लामाबाद में है कि काठमांडू में है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? काठमांडू, यानी ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी काशीराम है। अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग, यानी ऑप्शन नंबर जो बी देख रहे हैं, द हेग में है, ठीक है ना। 22 नंबर आपका प्रश्न है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? यानी किस वर्ष झारखंड अलग होकर अपना राज्य बनाया? किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? झारखंड कब आया था? 2001 में ना, यानी 22 का 2001 नहीं, 2000 को, शायद ये गलत है, ऑप्शन इसमें गलत दिया है, यानी इसका ए होगा। किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो 2000 ईस्वी में आया था, ठीक है ना। झारखंड बनाओ का एक नारा था जो 2000 ईस्वी में यह नारा पूरा हुआ और झारखंड राज्य का गठन हुआ। चलिए, तो ये 22 तक हो गया आपका। 23 नंबर पर हम लोग चलते हैं। 23 नंबर आपका प्रश्न क्या है? 23 नंबर आपके सामने प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो 1900, भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी? नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 1991, 1900 क्या होगा? 91। ये इतिहास में ये गलत दिया है ये भी का, भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई है, तो ऑप्शन है गलत दिखाई दे रहा है। इसको आप लोग देखेंगे, ये लेनिन ने, अच्छा भारत में नई आर्थिक नीति, ठीक है ठीक है, 1991 ही होगा, ठीक है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लाया था? तो 1921 में लाया था, ठीक है ना। लेकिन ये भारत में नई आर्थिक नीति तो 1991। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था, भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था कब? 1952 में, 1953 में, 1954 में, 1955 में। तो 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। इसका सही जवाब क्या होगा? ए होगा। 25 नंबर प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब संपन्न हुआ? ताशकंद समझौता कब संपन्न हुआ था? तो 1966 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आगे देखिए, आगे आपको दिखाई दे रहा है ताशकंद समझौता हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 27 है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री ये सरदार पटेल, यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही जवाब है। 28 नंबर है, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान। कौन है? इमरान खान। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। आगे कह रहा है, तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है? तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो ये किस राज्य का? तो पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 30 नंबर है, सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। 32 नंबर है, बांग्लादेश के रूप में नया देश किस वर्ष अस्तित्व में आया? बांग्लादेश के रूप में नया देश किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब बी, यानी 1971 होगा, ठीक है। आगे है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 होती है। 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण डॉक्टर अंबेडकर ने किया था अन्य सदस्यों की सहायता से। 36 नंबर प्रश्न है, चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो इसका सही जवाब क्या? चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है? तो नहीं, ये तो संवैधानिक है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। 37 नंबर प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कह रहा है, तो इस तरह से तो ये राष्ट्रपति होता है। इनके सभी कार्यों का इस्तेमाल कौन करता है? अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। कार्यपालिका का संवैधानिक नजरिया से देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है, कार्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। 38 नंबर है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में पहले तो 29 थे, अब कितने हो गए हैं? 28, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 नंबर है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो क्या होगा इसका सही जवाब? सर्वोच्च न्यायालय को। किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। इसके बाद 40 नंबर प्रश्न आपका है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। क्या है? बहुदलीय व्यवस्था है। 41 नंबर है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? आचार्य कृपलानी कि राजनारायण कि चंद्रशेखर कि जयप्रकाश नारायण? तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए 42 नंबर आपका प्रश्न है, सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1985 में सार्क की स्थापना की गई थी। 43 नंबर है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो किस राष्ट्र का? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गुजरात। सौराष्ट्र जो है गुजरात का ही अंग है। चलिए 45 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। थोड़ा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा आप लोग, क्योंकि बड़ा मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में। इतना तो आपका फर्ज बनता ही है। ठीक है, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो करना है। 44 नंबर प्रश्न है, चलिए दिखाई दे रहा है ठीक ना? 44 नंबर प्रश्न आपका है कि बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो बिहार विधान परिषद का दोस्तों पूछ रहा है। तो विधान परिषद और इसका 6 वर्ष का कार्य होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। विधान परिषद का है, यानी राज्य में विधान परिषद और देश में राज्यसभा, यानी संसद के जो सदन है लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के कितना होता है? लोकसभा का 5 वर्ष होता है और राज्यसभा का 6 वर्ष। ठीक उसी तरह राज्य में भी विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा के 5 वर्ष और विधान परिषद के 6 वर्ष। यह एक अस्थायी सदन होता है। प्रत्येक 2-2 साल पर नए पुराने हटते जाते हैं और कुछ सदस्य नए मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए इसका कार्यकाल कितना हो जाता है? 6 वर्ष। 45 नंबर है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो ये तो सब लोग जानते हैं, इसमें हमारा देश शामिल है, यानी भारत। यानी भारत का एक मिनट, ये भारत, ये ऑप्शन नंबर जो आप सी देख रहे हैं, यानी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। 46 नंबर प्रश्न है आपका कि कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? तो 74वां संविधान संशोधन जो है ये गलत है। ये 45 का सी मारना था तो इसमें मारा गया था। ठीक है, ये आपका गलत है। ये इसका सही 46 का क्या होगा? बी होगा। ठीक है ना?
चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए, दिखाई दे रहा है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यूथांट, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। 48 ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर है, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो ये 1998 में किया गया था। 50 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो सोनिया गांधी। कौन थी हो? भारत की पहली महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये गलत होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये ऑप्शन देख रहे हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा पाटिल दिया है, ठीक है ना। तो 50 का क्या होगा सही जवाब? यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला थी जो राष्ट्रपति बनी थी। और अभी वर्तमान में भी जो महिला है राष्ट्रपति वो भी महिला ही हैं, मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। 51 नंबर देखिए, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था? किस भारतीय राज्य का अपना संविधान था कह रहा है। तो जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था, लेकिन अब 370 धारा हट गया है, अब इसका अपना संविधान नहीं है। 52 नंबर प्रश्न है कि सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो कितने सदस्य हैं सार्क में? तो सार्क में 8 है ना हो, सार्क 8 देशों का समूह है सार्क में। आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ये सार्क के जो सदस्य देश हैं इनका नाम आप कमेंट में लिखकर बताइए कि कौन कौन से सार्क के देश सदस्य हैं। 53 नंबर प्रश्न है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो ये 1945 में बना था, ठीक है ना। उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी हुई थी। देखिए 54 नंबर है, 1945 में। 54 नंबर प्रश्न है, जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चंद्रशेखर थे, जनता पार्टी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? थोड़ा सा मिनट, चलिए देखिए यहाँ जनता 54 नंबर प्रश्न को एक बार फिर से देखते हैं। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये चंद्रशेखर नहीं थे। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा 54 का। 55 नंबर है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? यानी तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? बीपी सिंह ने। क्या होगा? बीपी सिंह। ये मोरारजी देसाई नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 56 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम, यानी ऑप्शन नंबर जो ये सी देख रहे हैं ये आपका सही जवाब होगा। 57 नंबर है, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया है? किस संशोधन के दौरान? तो इसका ये 73वां संविधान संशोधन महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण प्रदान करता है। 58 नंबर प्रश्न है, यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? यूरो निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा यूरोपीय संघ की मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। 59 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है? कौन सा एक देश नहीं है? तो हांगकांग, यानी म्यांमार देश है, भारत भी देश है, चीन भी देश है, हांगकांग आपका देश नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर आपका है, उल्फा ए आतंकवादी संगठन है। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, माने कहाँ का?
तो उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, श्रीलंका का, पाकिस्तान का, कि भारत का, कि रूस का? ये शायद भारत का होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना? आप लोग थोड़ा कमेंट में बताइए कि इसका सही जवाब सी ही होगा कि ये इसके अलावा इन तीनों में से कोई होगा। 61 नंबर प्रश्न है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने नई विश्व व्यवस्था का चित्र प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? रिचर्ड निक्सन, जिमी कार्टर, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज बुश। ये ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं, जॉर्ज बुश। 62 नंबर प्रश्न है, भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? भारत किस संगठन का पूर्ण संवादी भागीदार है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? आसियान का एशियाई क्षेत्र मंच। आसियान का एशियाई क्षेत्र मंच, ऑप्शन नंबर सी होगा। 63 नंबर प्रश्न आपका है, 63 नंबर प्रश्न है, शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है? शांति स्थापना के कार्यों की देखरेख किस अधिकारी के अधीन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? महासभा का नहीं, सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासचिव, ऑप्शन नंबर डी। 63 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी महासचिव। 64 नंबर प्रश्न है, शांति निर्माण की विधि, शांति निर्माण की विधि का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कांगो के गृह युद्ध में। कहाँ के गृह युद्ध में? कांगो के गृह युद्ध में। 65 नंबर प्रश्न देखिए, 65 नंबर प्रश्न आपका है, चलिए दिखाई दे रहा है? ठीक है, देखिए, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब आपको बताना है। महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? अमेरिका का पता किसने लगाया था? मैगलेन ने, वास्को डिगामा ने, कि कोलंबस ने? तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया। अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है, कभी ये भी दे देता है कि नई दुनिया को विस्तार से किसने पता लगाया था? तो इसका नाम क्या होगा? अमेरिगो वेस्पुची। इसका आंसर क्या होगा? अमेरिगो वेस्पुची। इसका सही जवाब सी होगा। अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। 67 नंबर प्रश्न आपका है, IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? IMF और विश्व बैंक ने काम करना कब शुरू किया? तो काम करना कब शुरू किया? 1945 में, 1947 में, 1951, 1947 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। 68 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। तो गुट निरपेक्ष क्या होता है? जैसे भारत एक गुट निरपेक्ष में शामिल था, ये ना तो जब जिस समय दुनिया में दो शक्तियाँ थी, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका, तो इसी के बीच में भारत को जब मौका मिला तो ये भारत सोचने लगा कि हम अमेरिका की ओर जाएं कि रूस की ओर जाएं। तो इसने सोचा कि अगर दोनों में से किसी एक की ओर जाते हैं तो एक के हम विरोध हो जाएंगे, विरोधी बन जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या किया कि दोनों से अलग ही एक गुट बनाया, जिसका नाम रखा गया गुट निरपेक्ष। तो बताना है कि इस गुट निरपेक्ष के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। तो क्या होगा, पढ़ते हैं पहले ध्यान से। उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थ बनाना। तो ये तो उद्देश्य पर प्रकाश डालता है, ये तो हमको बताना है कि प्रकाश नहीं डालता है, ये डालता है, ये सही ऑप्शन है। बी है, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करना, ये तो उद्देश्य है, ये इसको भी नहीं बताना है, जो गलत है उसको बताना है। सी है, सी कह रहा है वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, तो ये भी सही बात है। अगला है वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना, नहीं ये नहीं है, ये इसका सही जवाब डी होगा। ये तीन गो जो है
गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपके गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता है। देखिए हम पार्टी के संयोजक कौन है, 69 नंबर, हम पार्टी के संयोजक कौन है, तो जीतम राम मांझी। ठीक है। 70 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। विश्व के सभी देश प्रजातांत्रिक है, नहीं ये तो नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है। आगे देखते हैं। फ्रांस एक देश है जहां राजतंत्र है, फ्रांस एक देश है जहां राजतंत्र है, राजतंत्र था, वर्तमान में राजतंत्र नहीं है, ये गलत है, ये दोनों गलत हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये तो सही कह रहा है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो ए एवं बी दोनों, यानी ए भी गलत कह रहा है और बी भी गलत कह रहा है। आगे देखिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो ये सब पहले के थे, वर्तमान वाला नहीं दिया, ये ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। आप कमेंट में इसका भी आंसर दीजिए कि अभी इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं। 72 नंबर प्रश्न आपका है, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अनुच्छेद 72। 73 नंबर क्वेश्चन है, 73 नंबर क्वेश्चन आपका है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये तो रिपीट क्वेश्चन आ गया, यानी जयप्रकाश नारायण। चलिए 74 देखिए, 74 कह रहा है भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में, तो भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दलों को बहुमत मिला था, किस राजनीतिक दलों को बहुमत मिला था, तो जनता पार्टी को मिला था। 75 नंबर प्रश्न है कि पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पर्यावरण के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, स्टॉकहोम में, रियो डी जेनेरियो में, न्यूयॉर्क में कि वाशिंगटन में, स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर ए होगा, 75 का क्या होगा, ए होगा। 76 नंबर प्रश्न देखिए, 76 नंबर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है, भारतीय संसदीय संस्था में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है, तो मुख्य कार्यपालिका को यदि देखा जाए ऐसे तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन मुख्य कार्यपालिका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना, संवैधानिक दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री प्रधान होता है, लेकिन लागू करने वाला, काम करने वाला, इनके सभी शक्तियों का इस्तेमाल कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर होगा पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, मुखिया होता है, सरपंच होता है, पंचायत सेवक होता है, प्रखंड प्रमुख होता है, तो यानी पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, प्रखंड प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। 79 नंबर प्रश्न है 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई, तो 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई, किस दल ने, जनता दल ने, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इनमें से सभी ने, तो क्या होगा, इनमें से सभी ने। 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी, तो जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, यानी ये राष्ट्रीय जनता दल 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस दल ने सरकार बनाई थी, इनमें से सभी होगा। इसको हम थोड़ा रखते हैं, इसको आप लोग कमेंट में देखेंगे, ठीक है ना, इसका उत्तर अगर आपको पता होगा तो थोड़ा कमेंट में बताइएगा। इनमें से सभी दे रहा है, राष्ट्रीय जनता दल होना चाहिए नहीं, चलिए हमारा तो राष्ट्रीय जनता दल होगा। आगे चलते हैं हम लोग 80 पर चलते हैं।
एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? बाल श्रम से, मानवाधिकार से, कि पर्यावरण से, कि शिक्षा से? तो इसका सही जवाब क्या होगा? मानवाधिकार से। किससे? मानवाधिकार से, यानी ऑप्शन नंबर बी 80 का क्या होगा? बी होगा। चलिए 81 नंबर आपका प्रश्न है। 81 नंबर प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय? जिनेवा में, कि बर्लिन में, कि न्यूयॉर्क में, कि हेग में? हेग शहर है न्यूयॉर्क में शायद। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हेग में है। 82 नंबर प्रश्न देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? राजीव गांधी से संबंधित है, कि इंदिरा गांधी से संबंधित है, कि बीपी सिंह से संबंधित है, कि और क्या दिया है, के गुजराल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इंदिरा गांधी से संबंधित है। ठीक है। 83 नंबर है। 83 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया? तो ये भी रिपीट क्वेश्चन है, 73वां होगा ना, ऑप्शन नंबर डी। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये राजस्थान से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब? तो 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। यानी 85 का 1 जुलाई से 20 जून तक, नहीं ये गलत होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये भारत में वित्तीय वर्ष होता है। 86 नंबर है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो ये 28 हैं। ये 29 दिया, ये पहले 29 था, अब 28। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। अगला है, पहला गुट निरपेक्ष कहाँ हुआ? पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? यानी बेलग्रेड में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो भारत जो है सार्क का, इनमें से भारत सार्क का सदस्य है। यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना था? तो 1952 में बना था, ऑप्शन नंबर बी होगा। 90 नंबर प्रश्न आपका है, किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी रूस। सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक बार प्रयोग किया। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? कौन सा आयोग बना? तो नीति आयोग बना, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 243। कितने निर्वाचित सदस्य हैं? 243। विधानसभा में 243। 93 नंबर प्रश्न है, निशस्त्रीकरण आयोग की रचना कब हुई? तो निशस्त्रीकरण आयोग की रचना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1952 में। 94 नंबर प्रश्न है, सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था? तो सिक्किम भारत का हिस्सा 1975 में बना था, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। आगे है 96 नंबर प्रश्न, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। 97 नंबर है। 97 नंबर प्रश्न आपका है, कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1969 में हुआ था, कि 1967? नहीं, 1969 होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 98 प्रश्न है, कि सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा?
ये ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना। 99 नंबर प्रश्न आपका है, 99 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1952 में, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। लास्ट प्रश्न है इस सेट का कि हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी, यानी ये जो ऑप्शन नंबर जो डी देख रहे हैं, क्या दुष्प्रभाव, जैसे पहले वाणिज्यिक वस्तुओं का अधिक उत्पादन, ये तो सही था। कृषि का मशीनीकरण, ये भी ठीक था। कीटनाशक का अधिक उपयोग, ये भी ठीक था। क्या दुष्प्रभाव हुआ? सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी। ये सामाजिक तनाव में ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी, खींचातानी होने लगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा सेट पहला जो है आज समाप्त होता है। हम अगले दिन करेंगे सेट नंबर 2। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले दिन हम लोग अगले सेट के साथ।